नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से पार्ट 5 समांतर श्रेणियां के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग है 7 जोड़ 10.1/2 जोड़ 14 जोड़ ... जोड़ 84। इस श्रेणी के अंतर्गत हमें प्रथम पद a 7 दिया हुआ है और अंतिम पद an 84 दिया हुआ है। तो इस श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है। उत्तर प्रथम पद a बराबर 7 सार्व अंतर d बराबर सूत्र होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद 10.1/2 है -7। हल करेंगे 10 × 2 20 1 21 21/2 -7। 7 के साथ हर में कोई संख्या नहीं है तो 1 हो जाएगी। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 21 - 2 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में भाग लगेगा। 2 से 7 में गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। 21 में से 14 घटाएंगे तो अंतर 7 प्राप्त होगा बट्टा 2। इस प्रकार सार्व अंतर d बराबर 7/2 मान प्राप्त होता है। nवां पद an बराबर 84 दिया हुआ है। तो हमें पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। पदों की संख्या n बराबर मान हमें ज्ञात करना है। तब इस श्रेणी का योगफल Sn ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। तो nवां पद an का सूत्र होता है a + n - 1 × d। nवां पद 84 मान दिया हुआ है बराबर a का मान 7 है प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1। d का मान 7/2 है। हल करते हैं, 7 यहाँ प्लस में है, बाएं पक्ष में लाते हैं तो यह माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार 84 - 7 बराबर n - 1 × 7/2। 84 में से 7 घटाएंगे तो 77 मान प्राप्त होता है बराबर n - 1 × 7/2। यहाँ 7/2 गुना में है, बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। इस प्रकार n - 1 बराबर 77 × 2/7 हो जाएगा। 7 से 77 में भाग लगेंगे, 11 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार n - 1 बराबर 11 × 2 22 हो जाएगा। 1 यहाँ माइनस में है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार n बराबर 22 + 1 बराबर 23 हो जाएगा। इस प्रकार n का मान हमें 23 मान प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग n पदों का योगफल Sn ज्ञात करते हैं। n पदों का योगफल Sn बराबर सूत्र होता है n/2 × a प्लस nवां पद an। हल करेंगे, n का मान 23 है बट्टा 2 गुना प्रथम पद a का मान 7 है प्लस nवां पद का मान 84 है तो 84 लिख देंगे। हल करते हैं, 23/2 गुना 7 और 84 को जोड़ेंगे तो योगफल 91 हो जाएगा। 23 × 91 करेंगे तो गुणनफल 2093 प्राप्त होता है बट्टा 2। 2 से 2093 में भाग देंगे तो भागफल 1046.1/2 मान प्राप्त होता है। इस प्रकार n पदों का योगफल 1046.1/2 मान प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। उत्तर n पदों का योगफल बराबर
1046.1/2। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग का हल ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग दूसरे भाग को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग का एपी है 34 + 32 + 30 + ... +10। यह एपी घटते क्रम में है। इस एपी से हम लोग प्रथम पद, सार्वंतर, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग इस एपी का योगफल ज्ञात करेंगे। उत्तर प्रथम पद a बराबर 34 दिया हुआ है। सार्वंतर d बराबर सूत्र होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद 32 है माइनस पहला पद 34 है, घटाने पर अंतर -2 प्राप्त होता है। इस प्रकार सार्वंतर d बराबर -2 मान प्राप्त हो रहा है। nवां पद an बराबर 10 मान दिया हुआ है। तो हमें पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। पदों की संख्या n बराबर हमें मान ज्ञात करना है और n पदों का योगफल Sn बराबर मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है। nवां पद an का सूत्र होता है a + n-1 × d। nवां पद 10 है बराबर प्रथम पद a का मान 34 है प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1, d का मान -2 है। हल करते हैं। 34 यहाँ प्लस में है, बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार 10 - 34 बराबर n-1 गुने -2। 10 में से 34 घटाएंगे तो -24 मान प्राप्त होता है बराबर n-1 गुने -2। -2 यहाँ गुना में है, बाएं पक्ष में लाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। इस प्रकार -24/-2 बराबर n-1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 24 में भाग लगाएंगे, 12 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार n-1 बराबर 12 मान प्राप्त होता है। 1 यहाँ माइनस में है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार n बराबर 12 + 1 यानी n बराबर 13 मान प्राप्त होता है। इस प्रकार पदों की संख्या n बराबर 13 मान प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो n पदों का योगफल Sn का सूत्र होता है n/2। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 × a प्लस nवां पद an। n का मान 13 है बट्टा 2 गुना प्रथम पद a का मान 34 है प्लस nवां पद an का मान 10 दिया हुआ है। हल करते हैं। 13/2 गुना 34 और 10 को जोड़ेंगे तो योगफल 44 हो जाएगा। 2 से 44 में भाग लगेंगे, 22 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 13 गुने 22 मान प्राप्त होता है। 13 और 22 को गुना करते हैं तो गुणनफल 286 मान प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें n पदों का योगफल Sn बराबर 286 मान प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। उत्तर n पदों का योगफल Sn बराबर 286। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग का हल ज्ञात हो चुका है। हम लोग तीसरे और अंतिम भाग को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग का एपी है -5 + -8 + -11 + ... +-230। इस श्रेणी की सभी संख्या ऋणात्मक चिन्ह में हैं। हम लोग हल करते हैं। उत्तर प्रथम पद a बराबर -5 सार्वंतर d बराबर सूत्र होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद।
दूसरा पद -8 है, माइनस पहला पद -5 है। हल करते हैं, -8 माइनस माइनस +5। हल करेंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 मान प्राप्त होता है और बड़े का चिन्ह माइनस है तो -3 हो गया। इस प्रकार सार बनता D बराबर -3 मान प्राप्त हो रहा है। nवां पद an बराबर -230 मान दिया हुआ है। अब हम लोग पदों की संख्या n का मान ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग पदों की संख्या n का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। पदों की संख्या n को ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। nवां पद an का सूत्र होता है a + n-1 × d। nवां पद -230 है बराबर प्रथम पद -5 है प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1, d का मान -3 हमें प्राप्त है। 5 यहाँ माइनस में है, बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार -230 + 5 बराबर n-1 गुने -3। हल करते हैं तो -225 हो जाएगा बराबर n-1 गुने -3। -3 यहाँ गुना में है, बाएं पक्ष में लाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। इस प्रकार -225 बट्टा -3 बराबर n-1। माइनस माइनस कट जाएगा। 3 से 225 में भाग लगाएंगे तो 75 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार n-1 बराबर 75 मान प्राप्त होता है। 1 यहाँ माइनस में है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार n बराबर 75 + 1 बराबर 76 मान प्राप्त होता है। इस प्रकार पदों की संख्या n बराबर 76 मान प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग n पदों का योगफल Sn का मान ज्ञात करेंगे। Sn का सूत्र होता है n/2 × a + an। n का मान 76 है बट्टा 2 गुना प्रथम पद -5 है प्लस अंतिम पद -230 है। हल करते हैं, 2 से 76 में भाग लगाएंगे, 38 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 38 गुना -5 + -230 हो जाएगा। हल करेंगे, 38 गुना 5 और -230 का चिन्ह समान है तो यह पद जुट करके -235 हो जाएगा। 38 और 235 को गुना करते हैं तो गुणनफल -8930 प्राप्त होता है। इस प्रकार n पदों का योगफल Sn बराबर -8930 प्राप्त होता है। तो हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे। उत्तर n पदों का योगफल बराबर -8930। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 के सभी भागों का हल ज्ञात हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।